के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुआ बड़ा सड़क हादसा। दिल्ली से कसोल जा रही बस पहाड़ी से टकराई, 30 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के हरैया कस्बे में एक घर में लगी भीषण आग, हादसे में मां समेत 2 बच्चों की मौत, पिता की हालत गंभीर। आग लगने के कारण का अभी तक नहीं चल पाया है पता। म्यांमार में सुबह सुबह फिर आया जोरदार भूकंप, घरों से भागे लोग, 5.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। जस्टिस ताशीर रब्स्तान की स्थान लेंगे न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। मुर्शिदाबाद पहुंचे पश्चिम बंगाल के डीजीपी, पुलिस अधिकारियों संग शमशेरगंज थाने में की मीटिंग। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। ओडिशा के पुरी से कोणार्क मार्ग स्थित स्वामी नारायण मंदिर परिसर में बीजेपी सांसद एवं विधायक प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ भव्य रूप से किया गया। इस कार्यशाला में ओडिशा के विभिन्न जिलों से आए सांसदों और विधायकों ने भाग लिया। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए 14 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और जनप्रतिनिधियों को गुरु मंत्र दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच बनाने और जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने पर विशेष जोर दिया। जनता पार्टी गोटे निरंतर प्रशिक्षण दौथुवा पार्टी एवं विभिन्न लेवल रे आमे प्रशिक्षण देई थाउ। बूथ लेवल रो वर्कर प्रशिक्षण हुए, मंडल लेवल रो वर्कर प्रशिक्षण हुए, जिला स्तर रो वर्कर भी प्रशिक्षण हुए, तार संगे संगे एमपी एमएलए मानकर भी प्रशिक्षण हुए, मंत्री मानकर भी प्रशिक्षण हुए, इंक्लूडिंग केंद्र मंत्री एवं प्रधानमंत्री भी प्रशिक्षण शिविर लागे। आउ यही प्रकार लागे से क्रम रे ओडिशा रे लागुची प्रथम थर करी सरकार रे आसला परे। आउ एथिरे विभिन्न विषय चर्चा आलोचना हेबो। प्रशिक्षण तो देबे, किछि ट्रेनर तो आसुचंती, किंतु तापरे निजर भितरे भी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, किए कल भल काम करछि बा भल तांकर माने उपलब्धि अछि, सेगुड़ा विषय भी चर्चा करा सेटा जो माने प्रशिक्षण दायित्व रे अछंती, डिजाइन करिसंती, से माने से विषय रे कहबे। मु तो ट्रेनिंग नेबा पे आसी, मु ट्रेनर न। खास करके जो समन्वय कथा डबल इंजन सरकार रो कथा लोक केमती अंतदय हेई परिबो, लोक केमती एगुड़ा किछि नुहे। हमर सरकार रो हमर पार्टी रो निरंतर गुटे अवधि रे ट्रेनिंग हुए। तो वर्षे थरे प्राय समस्त गोटे राउंड रो ट्रेनिंग हुए। एटा प्रथम थर करी मुख्यमंत्री मंत्री माने एवं एमएलए माने एमपी मानकर सुभद्रा योजना सफल होई, आयुष्मान योजना भी चलो सर। आने के बाद यह पहली तालीम शिविर आयोजित हुई, जिसमें सारे सांसद और सारे विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्हें बुलाया गया था। और आप सबको ज्ञात है कि यह 3 दिन का शिविर होगा। पिछली रात करीबन 8 बजे हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और रजिस्ट्रेशन हुआ, अनौपचारिक बातचीत हुई और उसके बाद हमने रात्रि भोज एक साथ किया। और आज दिन भर हम बैठेंगे, कल भी हमें बैठना है। यह 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप है, कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात है, आज हम सब की खुशकिस्मती है कि आज हम सब जब एकत्रित हुए तो 9:45 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी आए और हम सबको उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से करीबन 1.5 घंटे तक संबोधित किया और हमें बताया हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। बड़ी बात है कि हमारा दल विश्व का सबसे बड़ा दल है, उन्होंने कहा। और यह भी कहा कि ऐसा दल जिसमें एक अभियान की शुरुआत हुई, कार्य सदस्यता अभियान, और 3.5 महीनों में करीबन 13.5 करोड़ लोगों को हमारे दल में शामिल किया गया, सदस्य बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि आगामी दिनों में हमें लोगों के लिए,
काम करना है, लोगों के साथ रहना है, सकारात्मक रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है और विकास से खुद को जोड़ना है। धन्यवाद। क्योंकि पौर निर्वाचन हम पंचायत निर्वाचन हम जो नहांती किए कॉर्पोरेटर काउंसिलर नहांती कि सरपंच वार्ड मेंबर समिति सभ्य नहांती तार सब उपनिर्वाचन हम निश्चित भाव दल जेहेतु प्रथम थर सरकार अच्छे आम पूर्ण प्रस्तुत जो उपनिर्वाचन हम से केमती आम समर्थित प्रार्थी माने जो माने कारण सरपंच समिति सभ्य वार्ड मेंबर दल चिन्ह जितंती नहीं से आम समर्थन दिज्व समर्थित प्रार्थी भाव कि भाव जितबे से कथा को दल निश्चित भाव दृष्टि रखी जो उपनिर्वाचन हम आम संपूर्ण प्रस्तुत अच्छु जो हम उपनिर्वाचन से दलीय समर्थित प्रार्थी एवं जो दरकार हम दलीय चिन्ह काउंसिलर हूँ कॉर्पोरेटर हूँ से गुड़िक दलीय चिन्ह से लड़े आम पूर्ण प्रस्तुत। 14टी बिंदु पर आलोचना करा जायछि मुख्यतः कौन कौन गुरुत्वपूर्ण अछि नहीं देखंतु जो सत्र प्रथम बा उद्घाटन उत्सव से विषय रे राष्ट्रीय सभापति आमको विस्तृत भाव में जहाँ शिखई आगु को विधायक माने सांसद माने कौन करेंगे से विषय रे आमको शिक्षा दि जाए से विषय रे दलर सभापति राज्य सभापति से विषय विस्तृत भाव। और खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आ रही है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। नवाबगंज में एक बेटे ने धारदार हथियार से अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था और इसी बीच जब आरोपी के पिता उसे रोकने आए तो उसने अपने पिता पर हमला कर दिया, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी भागने के फिराक में था। हालांकि ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। 11/4/2025 को समय करीब शाम 6 बजे थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर में लालाराम उम्र करीब 65 वर्ष का अपने पुत्र छत्रपाल से विवाद हो गया था। छत्रपाल जो कि शराब के नशे में था, पिता लालाराम पर हंसिया चला दिया, जिससे लालाराम के गर्दन पर चोट आई, जिसकी हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। मृतक के शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई व तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 211/25 धारा 105 BNS में पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है व अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर बिहार के भोजपुर से, जहां स्मार्ट चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल का तीसरा स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय कुमार के साथ मुख्य अतिथि और अन्य लोगों ने इस मौके पर अपनी बात रखी। तो उस तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये उसके पीछे का कारण क्या है कि हमारी जो संस्कृत भाषा है इसको शुरू से ही एक विशेष वर्ग तक सीमित रखा गया है और इंग्लिश जो है अंग्रेजों ने क्या किया कि पूरे फैलाने का उन्होंने कोशिश किया। आज उसी का देन है कि हर व्यक्ति जो है अंग्रेजी में ही बोल रहा है। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आप कंप्यूटर नहीं चला सकते, आप मोबाइल नहीं चला सकते। आप MBBS की जो तैयारी कर रहे हैं जितने भी छात्र, वो सभी वहाँ भी अंग्रेजी की ही ज़रूरत है। हर जगह सिर्फ अंग्रेजी ही चल रही है। तो ये बहुत ऐसी है कि जो सभी भाषाओं की जननी जिसे संस्कृत को कहा जाता है, आज वही उपेक्षित हो रहा है और यही जो है ना अंग्रेजी अब प्रधान होते जा रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारत के ऐसे भी कई क्षेत्र है, कई स्थान है जहाँ विशुद्ध संस्कृत भाषा आज भी जो है ना बोली जाती है और समझी भी जाती है। हमारे देश की जो सरकार है, सरकार की तरफ से भी स्कूलों में कोई इस तरीके का कार्यक्रम विशेष नहीं चलाया जाता कि ये चूंकि देव भाषा है, इसको माना जाता है कि सबसे प्राचीनतम ये भाषा है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके का कोई कार्यक्रम चले, कोई आदेश जारी हो या फिर विशेष ध्यान दिया जाए इस पर, ताकि जो नए बच्चे हैं, जो रील्स बनाने वाले युग के जो बच्चे हैं, वो भी संस्कृत की तरफ उनका भी झुकाव हो? देखिए, ये हमारी जो है ना प्राचीन सभ्यता की जितनी भी वेद पुराणे हैं और जितनी भी हमारे होली ग्रंथ है, आज के डेट में ऑक्सफोर्ड और जो है ना कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है।
लेकिन विडंबना यह है कि हमारे यहाँ जो है ना पूरी जो है ना भारतवर्ष में ही यहाँ विद्यालयों में गीता के पाठ हो, जितने भी हमारे पुराण हैं, जितने भी हमारे रामायण है, चाहे श्रीमद् भागवत गीता है, इन सब का भी एक क्लास का आयोजन करना चाहिए। तब जाकर कहीं संस्कृत का बढ़ावा होगा, इससे फायदा और इससे रुचि लेना शुरू करेंगे लोग, पढ़ाना शुरू भी करेंगे लोग। एक से एक जो है ना अभी भी बहुत सारे ऐसे संस्कृत से जो है ना ऑनर्स स्नातकोत्तर जो है ना MA और BA किए हुए बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं, जिससे जो है ना IAS और IPS लेवल के जो है ना ये पद जो है ना लेकर बैठ रहे हैं। अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मैं प्रोफेसर समंत भद्र हूँ। मैं एजुकेशन से PhD किया हूँ, B.Ed M.Ed हूँ, और साथ ही जो है ना ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ज्योग्राफी, संस्कृत और इसके अलावा जो है ना म्यूजिक। क्या कहेंगे आप, जो स्कूल का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, तीन साल का आपका अनुभव कैसा रहा, अगर एक अभिभावक के रूप में आपसे पूछा जाए तो? हमारा अनुभव रहा कि भीड़ अधिक होती है। 1 क्विंटल छड़ का दाम 6700 रुपया है और 10 ग्राम सोना का दाम 82,000 रुपया है। तो उसी तरह का अजय सर का स्कूल है, कम बच्चे हैं, लोग चाहते हैं कि टिप टाप स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ें। लोग आज की दुनिया में कंगूरा देखते हैं, नींव की ईंट नहीं देखते हैं जो मिट्टी में गड़ा हुआ है। तो अजय सर जो है नींव की ईंट है, इनसे जो मकान की मजबूती मिलेगी अगल बगल और स्कूलों से नहीं मिलेगी। इनका जो योगदान है सराहनीय है। शुरू में भी हमारे पास विद्यालय खोलने के पहले गए थे, हमने बहुत अच्छा सलाह दिया, आज भी देते हैं। जो भी होता है उतना लगे रहते हैं, लेकिन अब उस तरह की विधि व्यवस्था हम लोग की नहीं है कि इनको आर्थिक काफ़ी मदद दे, लेकिन शारीरिक और मानसिक मदद देते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि ये विद्यालय अच्छा से अच्छा चले। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन बच्चे उत्साहित हैं, पढ़ने वाले हैं और ये मेहनती भी हैं। अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा परिचय है कि मैं रमाशंकर पांडे, ग्राम अनौली, पूर्व मुखिया। 2001 में मैं था पिपरा जगदीश पंचायत का। 13 शिक्षक, 8 आशा ममता बहाल किया, 1 कप चाय नहीं पिया। आज भी जहाँ रहते हैं तो हकड़ कर रहते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, पैदल चलते हैं। 18 किलोमीटर पैदल हम निमंत्रण करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्मार्ट चिल्ड्रन एकेडमी का 3रा एनुअल डे फंक्शन हुआ है, जिसमें हमारे बच्चों को अपने प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला है। और ये कहा जाए कि ये बच्चे जो भी परफॉर्म किए हैं, इनका तैयारी का टाइम ही नहीं मिला इन लोगों को, क्योंकि 7 तारीख को स्कूल का ओपनिंग हुआ और 10 तारीख को ही बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो 3 दिन में अगर आप प्रोग्राम देखें तो देखे होंगे कि हमारे बच्चों में किस तरह की प्रतिभा है और ये कितने कम समय में कितना अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं। 3 साल हो चुके हैं स्कूल को, आज 3रा साल, चौथे साल में प्रवेश हो रहा है आज से विद्यालय। क्या अनुभव रहा है? 3 सालों की यात्रा कैसी रही है विद्यालय की? 3 साल की यात्रा, जाहिर सी बात है, हम लोग आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे। पहले हम शुरुआत यहाँ पर हम किए हैं आज 10 बच्चों से, और 10 बच्चों से आज करते करते आज हम 100 प्लस हो चुके हैं। तो ये एक सराहनीय कदम है। हमारे यहाँ के पेरेंट्स, अभिभावकों का योगदान जो है वो बहुत ही सराहनीय है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और अपने स्कूल का 3रा एनिवर्सरी मना रहे हैं। और किस तरीके का कार्यक्रम चला, क्या क्या चीज़ें इसमें दिखाई गई आज बच्चों के द्वारा? ये खास बात है, अगर आप देखे होंगे हमारे प्रोग्राम को, तो हमारे प्रोग्राम में एक चीज़ है कि हम ज़्यादातर हमारे बच्चे जो गाना सिलेक्ट करते हैं वो क्लासिकल बेस्ड गाना होता है। जनरल डांस नहीं होते हैं जिसमें हिप हॉप हो या फिर और कुछ डांस हो, वल्गर डांस नहीं होते हैं, भोजपुरी गाना नहीं होता है। जो भी गाने होते हैं वो सब कल्चरल और प्लस क्लासिकल बेस ही रहते हैं। शुरुआती होता है भक्तिवंदन से, देखते हैं क्या शुरुआत हुआ, उसमें भी क्लासिकल बच्चे डांस किए, और भी जो गाने हुए सारे में लगभग बच्चे क्लासिकल बेस उनका थीम आ ही जाता है। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आए हुए थे? के तौर पर हमारे मित्र और हमारे सहयोगी, क्या कहा जाए इनको, अजीत कुमार योगी, योगाचार्य और वैद्य, जो एक बिहार योग संस्थान के संस्थापक भी हैं, ऑनर भी हैं, और योगाचार्य भी हैं और वैद्य भी हैं। वही हमारे अतिथि रहे जी। बाकी के जो विद्यालय हैं, जैसे जिनमें जिस तरीके की शिक्षाएं दी जा रही है, जो एजुकेशन दिया जा रहा है बच्चों को, उनसे अलग क्या देने की कोशिश करते हैं आप अपने स्कूल में? क्योंकि स्कूल का नाम ही है स्मार्ट चिल्ड्रन एकेडमी, तो पढ़ाई के मामले में या फिर और क्या स्मार्ट बनाया जा रहा है बच्चों को? देखिए, स्मार्ट चिल्ड्रन एकेडमी का उद्देश्य ही बहुत बड़ा है। अगर इसका एक फुल फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पर लिखा भी होगा, आर्टिसन डिबेटर फॉर द ट्रूएंट चिल्ड्रन एकेडमी। यानी यह उन बच्चों के लिए खोला गया है जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता। मोस्टली क्या होता है कि बच्चे स्कूल में जाना पसंद ही नहीं करते,
स्कूल से भाग जाते हैं। तो उन बच्चों के जो स्कूल से भाग जा रहे हैं ना, वैसे पेरेंट्स भी अगर मेरे पास आए हैं अपने बच्चों को लेके, तो बच्चों का स्कूल में मन लगेगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को लेके ये स्कूल डेडिकेटेड है। यहाँ पर सांस्कृतिक अपनी कल्चर के लिए विशेष योगदान दिया जाता है। तीसरा चीज़ ये है कि हमारे स्कूल में गीता का पाठ भी पढ़ाया जाता है। अभी आपने देखा कि जो नाटक हुआ उसमें हमारे बच्चों ने वेद के मंत्र और श्लोक भी, संस्कृत के श्लोक भी उन्होंने उसमें ऐड किया। जो अभिभावक होते हैं वो भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, क्या कहना था, किस तरीके का उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? मेरे विचार से अभिभावक कुछ यहाँ पर उपस्थित भी हैं, तो आप उनसे भी बात कर लें तो वही अच्छा बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उनके बारे में। अच्छा, अब एडमिशन का अब सेशन शुरू होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, क्योंकि अप्रैल से प्रोसेस चलता है। और अभी इस 3rd एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हम आज ये घोषणा करेंगे कि आज पूरे महीना अप्रैल में एडमिशन फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जी जी, चलिए तो मुख्य अतिथि से भी हम जान लेते हैं कि सर परिचय के साथ अपनी बात रखिए। मेरा नाम हुआ अजीत योगी जी, और हमने देव संस्कृत विश्वविद्यालय से योग विद्या ग्रहण किया है। जी, दीक्षा वहीं से हुई जी। और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, अजय सर जो कि खुद भी एक ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हैं। जी जी, और इनको मैं कह सकता हूँ कि फुल पैंट शर्ट में संत दिख रहा है। जी जी, वो तो मैं इनसे बहुत प्रभावित भी हूँ, शुरू से ही इनके साथ में आपने। और इस खबर के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने समाज में हो रही कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की बात की। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज दिल्ली सरकार द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया। वॉकथॉन में सैकड़ों बच्चों ने सहभागिता की थी। आज दिल्ली सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने सहभागिता की। और हम ये मानते हैं कि बाबा साहब कहने के व्यक्तित्व नहीं थे, जीने के व्यक्तित्व थे। आज के समय में उनको याद किया जाए, उनको जिया जाए अपने कर्मों के माध्यम से। और दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे, उनके दिए हुए सिद्धांतों का अनुपालना करते हुए काम करे और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को जो उनका अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सुरक्षा, वो सारी चीजें दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली की जनता को मिले। हम बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, जो भारत के भाग्य विधाता हैं। और उन्होंने जो भारत के प्रत्येक वासी के लिए किया, वो जीवन में ना कोई कर सकता है और आगे तक की पीढ़ियां उन्हें स्मरण करें। दिल्ली सरकार के प्रत्येक स्कूल में बच्चों को उनके जीवन के अध्ययन का पूरा लाभ मिले, इसकी हम इस बार योजना हमने बनाई है। असेंबलीज में उनको पुष्पांजलि अर्पित की जाए और बाबा साहब का जीवन चरित्र बच्चों को दिखाया जाए, सुनाया जाए, इसकी व्यवस्थाएं की है। पिछली सरकार ने भीमराव अंबेडकर जी को भुलाने की काफी कोशिश की गई थी, उन सरकारों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, पहले की सरकारें जो हैं केवल उनका नाम लेके
दलगत राजनीति करना चाहते थे, जाति विशेष को जोड़ना चाहते थे। पर बाबा साहब किसी एक जाति विशेष के महानायक नहीं है, वो पूरे विश्व में हर व्यक्ति के लिए महानायक के रूप में उन्होंने काम किया। जो उनका जीवन है, संघर्ष का जीवन, जो उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान रहा, जो भारत के लिए उन्होंने काम किया, जो आज 140 करोड़ लोग अपना जीवन अधिकारों के साथ जी पा रहे हैं, वो केवल उन्हीं की देन है। मैं तो कहना चाहूंगी, नेता विपक्ष जी शायद आप खोजिएगा उनको कि क्या वो यहाँ उपस्थित हैं भारत में बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, जो केवल बातें करते हैं। और आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने एक बयान देते हुए कहा कि कल शुक्रवार था और हमारे पास पुख्ता खुफिया जानकारी थी कि शुक्रवार को अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध के कारण असम में किसी तरह की अशांति देखने को मिलेगी। हमें ये जानकारी 5 दिन पहले ही मिल चुकी थी। Yesterday was Friday, and we had strong intelligence that on Friday Assam is going to witness some kind of disturbance as a result of protest by the minority community. So that input has come to us 5 days back. So Assam police has worked, and in fact we have approached every single leaders of minority community. Most of our SPs got into touch with various masjid community. We have got into touch with various important persons from the minority community. Assam police has extensively worked for last 5 days, and yesterday was a day of immense satisfaction that Assam did not witness any kind of protest. We only witnessed protest in 3 places with 150 people in each venue. But beyond that, there was no protest, and this is a result of extensive outreach which Assam police has done in last 5 days. And I'd like to offer my gratitude to the people from the minority community of Assam. I would like to thank Assam police, because maintaining law and order is the primary responsibility of the state, and at any cost we have to maintain the law and order. And I am extremely confident that in coming days also we will be able to maintain the law and order situation in Assam. And if there is anybody has anything to say, there are proper platform. The matter is already in Supreme Court. They can argue in favor or in opposition. But law and order maintenance is very, very important. Assam is going to have Bihu also after 2 days. So we have maintained the law and order, and we will continue to maintain the law and order in our. अगली खबर का रुख करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि अप्रैल और मई में कई देवी देवताओं और संतों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। मंदिर निर्माण की तिथियां तय हो चुकी हैं। तो आकलन करना है अगले 3 दिन। आज भी बैठक है, और जैसा आप अवगत हैं, अप्रैल माह और मई माह में बहुत से मूर्तियां जो कि हैं भगवान की, साधु संतों की, उनकी स्थापना की जानी है। तिथियां तय हो गई हैं। मेरा अनुमान है कि संभवतः आज या कल तक सप्त मंदिर की 7 प्रतिमाएं मंदिर परिसर में आ जाएंगी, और उन्हें वहां पर उनके मंदिर में आदर के साथ स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको पता ही है, कार्यक्रम परकोटा के मंदिरों का है और अंत में राम दरबार का है। कल हमारे जो आर्ट के मुख्य एक तरीके से
कर्ता धर्ता हैं श्री वासुदेव जी, वो भी आए थे और उन्होंने जो प्रथम तल पर गर्भगृह के ऊपर शिला पर जो एक स्कल्पटिंग हुई है और वह एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस शिला पर रामेश्वरम में भगवान राम के द्वारा शिव जी का पूजन हो रहा है। तो आप भी इस बात को मानेंगे कि वह शिला दक्षिण और उत्तर को जोड़ने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से कल वासुदेव कामत जी ने उसे परीक्षण किया और हर्ष की बात यह है कि उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी है कि जिस कला के साथ उसको बनाया गया है वह उचित है और वो रखा जा सकता है। कल उन्होंने लोअर पिल्स पे जो म्यूरल्स लगे हैं उनका भी परीक्षण किया है, वह परीक्षण आज भी जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर कल की यह मूल्यांकन की स्थिति है। बाकी आज आगे हम लोग देखेंगे। वहाँ जब दोनों साइड हिंदी और अंग्रेजी की कहानी क्या नहीं, वो तो आपको मालूम है कि मंदिर के ईस्टर्न एंट्रेंस पर हिंदी और अंग्रेजी में पहले से ही वहाँ पर 500 वर्ष का इतिहास लिखा हुआ है। उसी चीज को क्योंकि वहाँ लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए यह उचित पाया गया कि पीएफसी में भी उसको लगा दिया जाए और वो लगा दिया गया है। इसके अलावा राम दरबार की स्थापना कैसा कार्यक्रम होगा? ये पूरी तरीके से न्यास का जिम्मेदारी है, न्यास का क्षेत्र है और यह हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब तय करेंगे। लाइटिंग के लिए परिसर के मंदिर में लाइटिंग के लिए बात चल रही है, अभी वो चर्चा में है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो यह है कि यहाँ की लाइटिंग इस प्रकार की नहीं हो कि यह पिकनिक स्पॉट बने। यहाँ की लाइटिंग ऐसी ना हो कि श्रद्धालुओं की जो मन शांति के साथ दर्शन करते हैं उसमें बाधा पड़े। तो इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है, इसके बाद निर्णय लेंगे। बाबू जी, राम मंदिर में अभी तक अस्थायी तौर पर छाजन की व्यवस्था है, लेकिन कल आप निरीक्षण किए वहाँ पे स्थायी तौर पर दर्शन मार्गों पर छाजन की व्यवस्था। जी हाँ, वो कैनपी बनाई गई है। दर्शन टूबरों ने एक हिस्से की कैनपी बनाई है, दूसरा हिस्सा जो है जो यूपी राजकीय निर्माण निगम है वो बना रहे हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को छाया मिले और चलने में उनको असुविधा नहीं। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 18 मंदिरों के जो पाठ कब तक हो जाएंगे दर्शन के लिए? मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है? पूर्ण तो नहीं कहूँगा, मंदिर का निर्माण तो तब पूर्ण होगा जब प्रथम तल पे राम दरबार आ जाए, द्वितीय तल पूर्ण हो जाए, शिखर पे ध्वज दंड लग जाए, शिखर पे जो लाइटनिंग अरेस्टर है जो बिजली गिरने से, और हवाई जहाज़ों के लिए एविएशन लाइट, तो ये सब कार्य मेरा ऐसा अनुमान है कि इन सब कार्यों को मिलाकर हम लोग 15 मई तक मंदिर का निर्माण पूरा करेंगे। शिखर का निर्माण जो है अब अंतिम चरण में है, आखिरी पेटी है जिस पर कि वह अब पूरा किया जा रहा है और कलश रखा जाएगा। बुलेटिन में अब बात खेल की खबरों की। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज कर दिखाया है।
शनिवार को दूसरे मैच में टीम ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 246 रन का टारगेट 18 ओवर में ही हासिल कर लिया। टीम से ओपनर अभिषेक शर्मा ने अपना पहला शतक लगाया। उन्होंने 141 रन की पारी खेली। हैदराबाद से ट्रेविस हेड ने भी 67 रन बनाए। उन्होंने अभिषेक के साथ 171 रन की पार्टनरशिप की। हर्षल पटेल ने 4 विकेट लिए। पंजाब किंग्स से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाकर टीम को 245 रन तक पहुंचाया था। राजीव गांधी स्टेडियम में पंजाब ने ही बैटिंग भी चुनी थी। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटंस मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 विकेट से जीता। निकोलस पुरन और एडन मार्करन ने अपना पराक्रम दिखाया और टीम को जीत दिलाई। दोनों ने दमदार अर्धशतक जड़ी। हालांकि मैच आखिरी ओवर तक गया, लेकिन नतीजा तीसरी गेंद पर ही निकल आया, क्योंकि 6 रनों की दरकार आखिरी ओवर में थी, जिसे साई किशोर ने फेंका। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।